vocab लिखेंगे पहले, फिर करेंगे आगे। यस, 5 words vocab। अकेडमी में गर्मी है। डेक्स्ट्रस, क्या होता है डेक्स्ट्रस बेटा? हाँ जी, डेक्स्ट्रस बहुत ही कॉमन सा एडजेक्टिव है ये। डेक्स्ट्रस इसका मतलब होता है बेटा निपुण, ठीक है, जो स्किलफुल हो उसके लिए यूज किया जाता है डेक्स्ट्रस। जैसे कि जिसमें गुण भरे ही भरे हो बहुत ज्यादा, है ना, उसके लिए यूज किया जाता है डेक्स्ट्रस। अब अगर मान लो आपने कह दिया किसी को कि भी हाँ वो ये काम कर लेगा, सही ढंग से कर लेगा, मुझे पूरा यकीन है, तो इट मीन्स उसकी कैपेबिलिटी को लेके आप कह रहे हो ना, यस, तो आप क्या यूज कर सकते हो उसके लिए? वर्ड डेक्स्ट्रस। नेक्स्ट, ये क्यों आ रहा है बार बार? इंपॉर्टेंट वर्ड ही करेंगे हम। कोलोजल करवा दिया था आप सभी को? कोलोजल क्या करवाया था बताओ? कोलोजल करवा दिया। COLOSSAL, विशाल, यूज, ठीक है, देखे नहीं फिर वर्ड। यस, नेक्स्ट वर्ड हम करेंगे इमेनिस्पेट। CIPATE, इमेंसिपेट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा फ्री, लिबरेट इसके सिनोनिम होते हैं, यानी कि किसी चीज से इंडिपेंडेंट होना। थर्ड वर्ड एक्स्ट्रावेगेंट, ये तो पता होगा। यस, एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि खर्चीला, ठीक है, रेड वाला ही सही था। एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि खर्चीला।
इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं बेटा? स्पेंड थ्रिफ्ट, इसका जो सिनोनिम है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब कि पैसे बहुत ज्यादा जो खर्चे। फ्लिमजी करवा दिया था, क्या होता है फ्लिमजी? यस, पतला, स्लाइट, स्लिम, थिन, ठीक है, इसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट, दयालु, वेरी गुड, काइंड, दयालु के लिए इसको यूज किया जाता है बेटा, वर्ड को। फिफ्थ वर्ड, इरेडिकेट, नॉर्मल वर्ड लेकिन इंपॉर्टेंट। इरेडिकेट, ई है ये, इरेडिकेट हाँ जी। I would like to eradicate the ill elements from the society. अब इरेडिकेट मतलब कि खत्म करना, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज को कम करना। मिटिगेट के लिए भी यूज किया जा सकता है, लेकिन इसका मिटिगेट जो सिनोनिम है वो एग्जैक्ट मैच नहीं करता है। मिटिगेट मतलब कि कम करना, और इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना? खत्म ही कर देना, ठीक है बेटा। कल भी ऐसा कोई एक वर्ड करवाया था, फर्स्ट वर्ड जो खत्म करना से रिलेटेड था, आई थिंक कटौती करना, हाँ कटेल, कटेल वर्ड था। कटेल का मतलब क्या होता है? कटौती करना। मिटिगेट जो है वो कटेल का सिनोनिम हो सकता है, लेकिन इसका इरेडिकेट का नहीं हो सकता, ठीक है। यस, तो डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस क्या होता है बेटा? निपुण, जैसे कि मैं बहुत ज्यादा डेक्स्ट्रस हूँ, ठीक है। इमेनिस्पेट, इसका मतलब क्या होता है बेटा? फ्री, लिबरेट, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब कि खर्चीला। बेनिवोलेंट यानी कि काइंड, दयालु, ठीक है। बेनिवोलेंस हो जाएगा तो बेटा वो उसका एडवर्ब की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, अभी एडजेक्टिव की फॉर्म में। इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? खत्म करना, ठीक है। तो याद हो ही गए होंगे। पिछले वाले वर्ड्स भी रोज एक बार देख लिया करो, ठीक है, आपके लिए ही बेनिफिशियल है। यस, डेक्स्ट्रस, इमेंसिपेट, एक्स्ट्रावेगेंट, बेनिवोलेंट, इरेडिकेट, इरेडिकेट, बेनिवोलेंट, extravagant, emancipate, dexterous, benevolent, emancipate, free, liberate, extravagant, eradicate, dexterous, benevolent, curtail, वेरी गुड। तो पिछले वर्ड्स भी हमें रिवाइज रखने हैं और आगे वाले भी रोज 5-5 करते जाने हैं। अभी तो यहाँ पर आपको करवाए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही अभी देखो थोड़े से मतलब सर्दियां है ना, तो टाइम की शॉर्टेज चल रही है, जैसे ही दिन बड़े हो जाएंगे फिर हम भी कुछ टाइम दे पाएंगे इस चीज को। यस, अब हम करते हैं अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं बेटा, नरेशन की तरफ, ठीक है। नरेशन जिसमें क्या थे? 2 टाइप की स्पीच थी, एक डायरेक्ट स्पीच थी और एक इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच कॉमा में होगी, इन्वर्टेड कॉमा में, इनडायरेक्ट स्पीच कॉमा में नहीं होगी। डायरेक्ट स्पीच में किसी के द्वारा कही गई बात सेम टू सेम होगी, कॉपी पेस्ट, और इनडायरेक्ट में सेम नहीं होगी।
बात सेम होगी लेकिन मतलब मीनिंग सेम होगा, लेकिन उसके वर्ड्स जो होंगे वो क्या होंगे, अलग। ठीक है, ये था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर दो पार्ट किए हमने, कौन कौन से किए इसके, हमने किया रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब जिसमें ये पता लगता है किसने किसको कहा, और रिपोर्टेड स्पीच जिसमें ये पता लगता है कि क्या कहा। ठीक है, तो रिपोर्टेड वर्ब में अगर हमारे पास पास्ट टेंस आएगा तभी हम आगे की कार्रवाई करेंगे टेंस में। अगर पास्ट टेंस नहीं आएगा रिपोर्टेड वर्ब में तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पर्सन चेंज करते जाएंगे। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा कि हमारे पास में पर्सन है कितने टाइप के, 3 टाइप के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, और उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है आई और वी। ठीक है, आपको एक बार इसकी टेबल भी थोड़ी सी याद रख लो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रह जाएगा। अभी हमने प्रोनाउन नहीं किया, आई वी, आई और वी। आई का क्या होगा, आई, मी, माई, माई, ये सभी के सभी बेटा कौन से में चले जाएंगे, फर्स्ट पर्सन में। वी का क्या बनेगा, वी, अस, आर, आस, ये भी किस में चले जाएंगे बेटा, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये होता है सब्जेक्टिव केस, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस, ये होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। इसके बारे में हम बाद में सीखेंगे, लेकिन सभी इतना सीख लो एक बार कि ये हमारे पास में क्या है बेटा, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। अगर मान लो कहीं पर मी लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन है, और उसके हमने चेंज करना है वी के अकॉर्डिंग, तो हम वी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसी का ही ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, क्या, अस। मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहा है तो कौन सा केस यूज होना चाहिए, सब्जेक्टिव। समझे मेरी बात को, ये कहना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये टेबल बताई है। इसी तरीके से यू कौन सा पर्सन होता है बेटा, सेकंड पर्सन, पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जाए, चाहे एक बंदा हो चाहे 10 बंदे, उनके लिए यू ही लगाऊंगी ना मैं। तो यू, योर, योर्स, ये होती है इसकी टेबल, यानी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं थर्ड पर्सन, ही, शी, इट और दे। ही का क्या बन जाता है बेटा, ही का बन जाता है हिम, हिज, हिज। ठीक है, ये इसके केस होते हैं। इसी तरीके से शी का क्या बन जाता है, हर, हर, हर्स। ठीक है बेटा, इसी तरीके से इट का क्या बन जाता है, इट, इट, इट्स, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है, इट, इट्स और पॉजेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं। ठीक है, इसके बाद दे का क्या बनेगा, दे, देम, देयर, देयर्स। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो आगे जब हम आगे चेंजेस करें, इसीलिए बता रही हूं कि अब देखिए आपने सिर्फ इतनी सी कहानी याद रखनी है, क्या कि आपके पास अगर ऑब्जेक्टिव केस है और हमने किसी दूसरे का ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करना है, ऑब्जेक्ट तो बताइए ना, व्हाट, वेयर, हूम, ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करना है तो ये वाले केस यूज होंगे। अगर ऑब्जेक्ट मी है लेकिन मैंने इसको लेके जाना है सब्जेक्ट की जगह पर, तब मैं उसको कौन से केस में यूज करूंगी, सब्जेक्टिव केस। अभी ये नहीं आएंगे हमारे पास, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, ये नहीं आएंगे अभी। ठीक है, हमारे पास इसी का ही रोला होएगा, किसका, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट। बात इतनी सी है, अगर ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ही प्लेस करो तो ऑब्जेक्टिव केस यूज करो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह यूज करो तो सब्जेक्टिव केस यूज करो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करो तो उसका कौन सा केस यूज करोगे, ऑब्जेक्ट। जिसकी जगह पे यूज करोगे वही केस यूज करो। ठीक है, ये। फिर उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखी। ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो जाता है बेटा, सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाता है,
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पास्ट परफेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होता और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता टेंस में। विल का क्या बन जाएगा? वुड। शैल का क्या बन जाएगा? कैन का। मे का, वुड का, शुड, कुड, माइट, मस्ट। बेटा सिर्फ इतनी सी बात है, हमने यहाँ पे फ्यूचर टेंस क्यों नहीं यूज किया, हमने सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट डिस्कस किया, फ्यूचर नहीं किया, क्योंकि फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या है, विल और शैल हेल्पिंग वर्ब यूज होती है मेन, तो बाकी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है उसके साथ, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ जाएगा। ये तो सब हमारे प्रेजेंट पास्ट में भी तो यूज हुआ है ना। तो आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है, क्योंकि विल और शैल क्या है, हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ में मोडाल भी है, ठीक है। तो वो मोडाल के रूल में चले जाते हैं बेटा। अब देखिए प्रेजेंट हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या कहता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहता है विल के साथ में क्या यूज करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करो। लेकिन नरेशन क्या कहता है, नरेशन तो ये कहता है कि भाई हमारे पास अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो उसको किसमें चेंज कर दो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज कर दो। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है ना। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया है, सिर्फ विल और शैल को चेंज कर दिया है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो मोडाल के रूल के अकॉर्डिंग ही रहेगी, क्योंकि ये सभी मोडाल है हमारे, ठीक है। और मोडाल कहता है मेरे बाद में हमेशा क्या यूज करो, वर्ब की फर्स्ट, ठीक है बेटा। इसके बाद में हमने ये किए, ये पर्सन मैंने आपको बता ही दिया, ये वर्ड्स टुडे, टुडे को किसमें चेंज किया, दैट डे में, टुनाइट को, टुमारो को, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे को। बेटा एक बार देख के ना बोलिए, ठीक है, इससे आपको ऐसे होगा हाँ मेरे को आते हैं, कितनी बड़ी बात है, लेकिन यही चीज जब चेंज करने लगोगे फिर भूल जाओगे, ठीक है। तो अपने दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा सा नीचे देख लो थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं है, आंखें बंद कर लो थोड़ी देर, सोना नहीं है पर अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर दो, ठीक है। देख के तो अब 2 दिन हो गए ना हमारे को, है ना, तो देख के बोल रही हो तो बिना देखे बोलने की कोशिश किया करो। यस, टुडे को, टुनाइट को, टुमारो को, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, the day before yesterday, 2 days before, इससे next, the day after tomorrow, in 2 days time। देखा, यहाँ पे होता है, दिमाग पे थोड़े से जोर डालने की कोशिश किया करो, जितना दिमाग को तंग करोगे दिमाग आपको आउटकम देगा, ठीक है। भी आपको आता है कुछ या नहीं, आप कितने को पानी में हो, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वीक, the following week, last night, the previous night, last month, the previous month, now, ago, this, these, here, ठीक है। अब देखिए कई बच्चे पता क्या होते हैं, यहाँ पे अगर मान लो पता नहीं क्यों कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा लेते हैं, हेयर लिखा हुआ है, हेयर को कर देंगे हम देयर में। अब अगर देयर लिखा हुआ है तो उसको हेयर में करना है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। अगर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कर रहे हो तब ये रूल फॉलो करने हैं, अगर इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कर रहे हो तब ये वाले रिवर्स हो जाएंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट में ही हमारे पास देयर लिखा हुआ है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करना। समझे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहती हूँ। हमारे पास 2 टाइप की स्पीच है, एक डायरेक्ट है और एक कौन सी है बेटा, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के रूल हमने कर लिए कि दिस को किस में चेंज करना है बेटा, दैट में कर दोगे आप, ठीक है। दिस को किस में कर दिया हमने, दैट में। अभी तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कर रहा है, लेकिन यही अगर मान लो इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट में करना होता हमने और यहाँ पे लिखा होता दैट, तब हम इस दैट को किस में बना देते बेटा, दिस में बना देते, ये रूल है। लेकिन यही अगर मान लो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करते वक्त तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट, तब इसको दिस में कन्वर्ट नहीं करना, इसको किस में रखना है बेटा, दैट में। ये बात है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद 2 रूल, पहले वाले में तो यही था कि रिपोर्टेड वर्ब में टेंस क्या होना चाहिए, पास्ट, और दूसरे वाले में ये था कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है, अगर हमारे पास कोई हैबिचुअल एक्शन आ जाता है, कोई हमारे पास में प्रिंसिपल आ जाता है, कोई हमारे पास में प्रोवर्ब आ जाती है, लोकोक्ति आ जाती है,
तो इन 4 केस में चाहे हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस हो, लेकिन फिर भी हम आगे चेंज नहीं करेंगे, टेंस को क्या रहने देंगे हम, सेम। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सेंटेंसेस किए अलग अलग टाइप के। कौन कौन से किए थे बेटा? एक असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंसेस में क्या था? पॉजिटिव और नेगेटिव, सिंपल। इंटरोगेटिव में क्या था? क्वेश्चन। कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे? एक हेल्पिंग वर्ब और एक WH फैमिली, यही हो सकता है। फिर उसके बाद हमने किया ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या? विश, प्रे। इसी तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, सजेशन, किसी को चेतावनी देना, वार्न करना, ये सब किस में जाएंगे बेटा? इंपेरेटिव। 4 टाइप के सेंटेंस हुए। फिर उसके बाद 5वां था हमारे पास एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी में क्या था? सडन रिएक्शन, किसी भी तरह का हो सकता है, हंसी मजाक का, दुख का, एंजॉय का, कैसा मर्जी, सरप्राइज का, किसी भी टाइप का कोई वो हो, तब हम उस टाइम पे कौन से वाले सेंटेंस में कंसीडर करेंगे उसको? एक्सक्लामेटरी में। ठीक है, फिर हमने सीखा कि अब असर्टिव सेंटेंस में टेंस तो हमारे को चेंज करने आ गए, रिपोर्टेड वर्ब में भी तो चेंज करना। तो रिपोर्टेड वर्ब में जब चेंज करना है तो से टू को किस में कन्वर्ट कर देना है? टेल में। सेज टू को किस में कन्वर्ट कर देना है? टेल्स में। और सेड टू को किस में कन्वर्ट कर देना है? टोल्ड में। ठीक है, अगर इनके बाद में टू नहीं आता है तब हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। आपको मैंने बताया कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त इन्वर्टेड कॉमा को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। अब कोई बंदा कहीं से जाता है तो कोई अपनी छाप तो छोड़ के जाता ही है, तो इन्वर्टेड कॉमा भी जब वहां से जाएंगे तो पीछे कुछ ना कुछ छोड़ के जाएंगे। वो क्या छोड़ के जाते हैं? हमेशा कंजक्शन। क्या छोड़ के जाते हैं? कंजक्शन। तो यहाँ पे अगर असर्टिव सेंटेंस है तो कंजक्शन किसका यूज करना है? हमने दैट का। ये बात थी सिंपल। हमने ये 2 एग्जाम्पल किए थे। निम्मी सेज टू मी, निम्मी ने मुझसे कहा आई एम हिज फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले मैंने ये देखा कि हमारे पास क्या है? सेज टू, प्रेजेंट टेंस है वर्ब में, मतलब मुझे टेंस के साथ पंगे नहीं लेने। पहला काम ये है। दूसरा काम क्या है? हमारे को सेंटेंस देखना है कौन से टाइप का है। मैंने देखा यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है हमारे पास में? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, आपका भी काम इतना सा है, रिपोर्टेड वर्ब देखनी है पहले, फिर सेंटेंस का टाइप देखना। ठीक है बेटा, अब मुझे टेंस में कोई पंगे नहीं लेने, लेकिन ये है क्या? असर्टिव। तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा के मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? दैट। इससे ये पता लग जाता है। अब सेज टू लिखा हुआ है तो मेरे को इसमें किसमें कन्वर्ट करना है? टेल्स में। निम्मी का निम्मी रह जाएगा, मी का मी रह जाएगा। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज बेटा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। निम्मी गर्ल है तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? शी के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगी? प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रखना है ना मुझे, लेकिन मैं एम तो नहीं लगा सकती उसके साथ में, तो इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इज हिज फ्रेंड। अभी देखिए थोड़ी देर पहले हमने टेबल बनाई थी, कहाँ पे बनाई थी? आ जाएगी क्या वो टेबल? आ गई। देखिए यहाँ पे ही कहाँ है? ही है। इसके बाद यहाँ पे क्या लगा रखा है? हिज। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ आपको। हिज आगे क्या यूज कर रखा है बेटा? फ्रेंड, है ना? फ्रेंड है, लेकिन है तो ये थर्ड पर्सन में ही ना। थर्ड पर्सन में हम वैसे भी कोई चेंज नहीं करते, लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव कैसे है? ये पॉजिटिव प्रोनाउन क्यों नहीं है? हिज और हिज। मैडम आप ये भी तो कह सकते थे ना कि मैम कि बच्चों ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, आपने पॉजिटिव एडजेक्टिव ही क्यों कहा? है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये एक नाउन, कॉमन नाउन है, और नाउन से पहले जो भी चीज यूज होती है वो क्या होती है? एडजेक्टिव। अब ये पोजेशन शो कर रहा है, मतलब कि अधिकार बता रहा है, उसका फ्रेंड या उसकी फ्रेंड, अधिकार बता रहा है, इसलिए ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है बेटा जी। इसके बाद में हमने सेकंड सेंटेंस भी किया, आपको आई होप सो क्लियर हो गया हो। अब हम आगे चलते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। बहुत ही कॉमन से सेंटेंसेस हैं बेटा। ठीक है,
हमने आज, मैं इसको आज कंप्लीट कर दूंगी, फिर हम एक्सरसाइजेस करेंगे अपनी, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है हमारे को, रिपोर्टेड वर्ब में हमारे पास में क्या है, या तो कोई क्वेश्चन पूछा होगा, या किसी ने किसी चीज की डिमांड की होगी, या फिर कोई ना कोई इंक्वायरी की होगी, यही होगा। तो इन्होंने ये कह रखा है कि भाव के अनुसार या तो आस्क लगाएं, या डिमांड लगाएं, या फिर क्या लगाएं, इंक्वायर। मोस्ट ऑफ द केसेस में रिपोर्टेड वर्ब में, जैसे हमने पिछले वाले में रिपोर्टेड वर्ब में क्या किया था, सेज टू को किस में कन्वर्ट किया था बेटा, टेल्स में। इसी तरीके से से टू को किस में कन्वर्ट किया था हमने, टेल में। और सेड टू को किस में कन्वर्ट किया था, टोल्ड में। इसी तरीके से अगर हमारे को सेंटेंस इंटेरोगेटिव मिल जाता है तो हमने 60 to 70% केसेस में किस में कन्वर्ट करना है उसको, आस्क्ड में, ठीक है। आपने इंक्वायर नहीं लगाया, उसकी जगह पे आस्क्ड लगा दिया तो सही होएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है आस्क्ड का, है ना, और अगर ऑप्शन है तो आगे गलत कर रखा है, तो आपने किसके साथ जाना, उसके भाव के अनुसार जाना है, उसके इमोशन के अनुसार पूछना है, देखना है। जैसे हमने कल किया था, कल जैसे कि वहां पे क्या है तो विजय रहा था, लेकिन हमने वहां पे विजय की जगह पे ही नहीं लगाया, क्या लगाया हमने, दे, जनरल अंडरस्टैंडिंग लगाई ना। ऐसे ही आपको यहाँ पर भी क्या करना है, जनरल अंडरस्टैंडिंग लगानी है। कैसे बेटा, जैसे कि अगर मान लो मैंने कोई किसी से डिमांड की, ठीक है, तो मैं वहां पे क्या लगा दूंगी, डिमांड, मतलब उस वर्ड की जगह, आस्क की जगह क्या लगा दूंगी मैं, डिमांड। इसी तरीके से अगर मुझे इंक्वायर, मैंने किसी से कुछ मतलब इंफॉर्मेशन मांगने की कोशिश की, सेंटेंस से पता लग जाएगा, तो मैं वहां पे क्या लगा सकती हूँ, इंक्वायर्ड। समझ गए कि आप ये वाला वर्ड, मतलब कि जैसे यहाँ पे सेज टू की जगह टेल्स ही लगाना है ना, लेकिन यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप इमोशन के अकॉर्डिंग चल सकते हो कि सेंटेंस में क्या किया गया है, ठीक है। वैसे आप आस्क ही लगाओ, 60 to 70% केसेस में आपका सही जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कहाँ की बात कर रही हूं मैं, चाहे सेज टू, सेड टू, सैड टू, कुछ मर्जी लिखा हुआ है, हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, आस्क में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेड टू, सेड टू को किस में कन्वर्ट किया है, आस्क्ड में। यहाँ पे भी सेड टू है तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट किया हुआ है, आस्क्ड में, ठीक है बेटा। इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब से आरंभ होने वाले वाक्यों में इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ या वेदर का यूज किया जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है बेटा, ऑक्सिलरी वर्ब यही होती है, हेल्पिंग वर्ब्स, इंटरमीडिएट का काम करती है, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव। मतलब कि इंटेरोगेटिव के अलावा, मतलब कि हमारी WH फैमिली के अलावा किसी और चीज से क्वेश्चन पूछ रखा है, वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, ठीक है। तो उनसे अगर क्वेश्चन पूछ रखा है तो अब इन्वर्टेड कॉमा तो हटाना ही है, ये नहीं हटाना, हटाना है ना। पिछली बार असर्टिव में इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमने क्या यूज किया था, दैट किया था या नहीं, है ना, पीछे दैट कंजक्शन छोड़ गया था। तो यहाँ पर अगर WH फैमिली के अलावा किसी और चीज से क्वेश्चन पूछ रखा है तो आप क्या यूज कर सकते हो, इफ या फिर वेदर, आपकी मर्जी है, इफ यूज करो या फिर वेदर। जैसे कि यहाँ पे देखिए बेटा, आर, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन पूछ रखा है ना, तो ये WH फैमिली तो नहीं है ना, तो WH फैमिली नहीं है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या यूज कर रखा है, इफ। आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते थे, वेदर भी यूज कर सकते थे, लेकिन अगर आपने दैट यूज कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। इसके बाद आगे क्या है, अगला सेंटेंस क्या कहता है, वो कहता है कि अगर WH वर्ड से आरंभ होने वाले वाक्यों में इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर उसी WH वर्ड का प्रयोग करें। मतलब कि ये कह रहे हैं WH फैमिली आ गई तो फिर आपने क्या करना है, जो WH फैमिली है वही लिख दो, आपने इसके अलावा और कुछ नहीं करना, ठीक है। जैसे वाई आ गया तो वाई लगा दो, वट आ गया तो क्या लगा दो, वट, इन्वर्टेड कोमा हटाना है, ठीक है। अगर वैन आ गया तो क्या लगा दो, वैन। वेयर आ गया तो क्या लगाओगे, वेयर, ठीक है। हाउ आ गया, हाउ भी WH फैमिली में आता है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाउ। लेकिन अगर यहाँ पे हु आ गया तो फिर बाय whom,
ठीक है, तब बाय हुम लग जाता है बेटा, ठीक है। और कुछ एक दो एक्सेप्शंस ऐसी होती है जिसमें हु का हु ही रह जाता है, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। बात इतनी सी है कि WH फैमिली को क्या रखना है हमने, सेम। और अगर मान लो इसके अलावा किसी और चीज से क्वेश्चन पूछ रखा है तो क्या लगाओगे, इफ या फिर वेदर। इतनी कहानी समझ में आई सभी को? वेरी गुड। आगे देखिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्हीं में से ही क्यों चाहिए, जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना हमारे एग्जाम में, वो इसी में से ही पूछते हैं, जो एक्सेप्शंस होती है जिसमें बच्चे मात खा जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल दें। आपको मैंने कहा कि हमारे पास दो टॉपिक होते हैं बेटा, एक नरेशन है और एक क्या है, वॉइस। नरेशन में क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल में। लेकिन वॉइस में क्या करते हैं, हम इंटरोगेटिव को किस में रखते हैं, इंटरोगेटिव में। ये कैसे होगा, कैसे करेंगे हम ये, जैसे कि बेटा अगर मान लो मैंने एक सेंटेंस बोला, ही इज माय फ्रेंड, कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है या नहीं। इसी तरीके से अगर मान लो मैंने यहां पे लिख दिया, इज ही माय फ्रेंड, कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इन दोनों में फर्क क्या है, आप खुद देखिए। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये उसके बाद में जो भी मर्जी हम ऑब्जेक्ट मान ले, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद में क्या आती है, वैसे मेन वर्ब आती है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखा है, यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। किस्सा सिर्फ इतना सा है, किसका, हेल्पिंग वर्ब का, है ना। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आ गई तो वो सेंटेंस क्या बन गया, असर्टिव। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गई तो वो क्या बन गया, इंटरोगेटिव। तो कहानी क्या कहती है कि अगर मान लो डायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ होगी, सब्जेक्ट से पहले। तो इनडायरेक्ट में हमने क्या करना है, हमने हेल्पिंग वर्ब को किसके बाद में लेके जाना है, सब्जेक्ट के बाद। ये बात है, ठीक है। मतलब कि अगर हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कर रहे हैं, हमारे पास सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को, मतलब कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट कर देना है। और सिंपल के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को कहां लेके जाना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। जैसे बेटा अभी देखिए, थोड़ी देर पहले हमने एक सेंटेंस किया, आई एम हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे मैंने आई की जगह पे क्या लगाया, शी। इस एम की जगह पे मैंने क्या लगाया, इज। हिज फ्रेंड की जगह पे क्या लगाया, हिज फ्रेंड। क्या हमने पोजीशन में कोई चेंज किया, नहीं किया ना। लेकिन इंटरोगेटिव में हमारे में थोड़ा सा बस पोजीशन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इंटरोगेटिव को किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल में। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में ही हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है तो असर्टिव है, सब्जेक्ट के बाद में ही हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है तो ये क्या है, असर्टिव। अगर इंटरोगेटिव होता तो हमने बस हेल्पिंग वर्ब को कहां लेके जाना है, सब्जेक्ट के पीछे, बाद में। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम ये करते हैं, देखिए बेटा क्या लिखा है, शी सेड टू हिम, आर यू अ डॉक्टर। सबसे पहले क्या देखना है, क्या देखना है, सबसे पहले रिपोर्टेड वर्ब में यहाँ पे क्या है, मतलब कि टेंस में पंगे लेने पड़ेंगे, है ना। फिर क्या देखना है, सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव। कौन सा, इंटरोगेटिव। तो मतलब कि अब इंटरोगेटिव के रूल चलेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है बेटा, जैसे कि अब आप घर पे जा रहे हैं, आप घर पे पता है कि भी रसोई जो है वो लेफ्ट साइड में, हमें भूख लगी है, अगर मान लो मैंने एंट्री की, ठीक है, एंट्री करने के बाद बैग यहाँ पे रखा, पता है अब रसोई में मिलेगा कुछ खाने को तो ही जाऊंगी ना इधर। तो वही चीज यहाँ पे है कि भाई अगर हम सीधा ही करने बैठ जाएंगे तो फिर सब कुछ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। यही अगर मान लो हमने पहले ही दिमाग में ले लिया, हाँ टेंस चेंज करना पड़ेगा,
और कौन सा इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव के रूल फॉलो करने हैं। तो इससे क्या हो जाता है, माइंड सेट हो जाता है कि भी हाँ यही रूल चलेंगे और कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शी का शी, सेड टू को किस में कन्वर्ट करो, आस्क्ड में, आस्क्ड हिम। अब देखिए वहां पे क्या लिखा है, आर यू अ डॉक्टर, इंक्वायर कर रही है ना, पूछ रही है वो, तो वहां पे इंक्वायर्ड वर्ब भी यूज कर सकते हैं हम, शी इंक्वायर्ड हिम। ठीक है, इंक्वायर्ड या फिर क्यूरी, क्यूरी भी वर्ड एक यूज होता है, QUERY। ठीक है, हिम। अब देखिए इसके बाद अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए मुझे याद आया कि यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, आर। WH फैमिली नहीं है तो मुझे इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजक्शन कौन सी यूज करनी है, इफ या फिर वेदर। इफ यूज कर दिया मैंने, इफ। इसके बाद यहाँ पे क्या है, देखिए बेटा आर हट तो गया, लेकिन आर है क्या हमारे पास में, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अब रूल क्या कहता है, इंटरोगेटिव को किस में कन्वर्ट करो, असर्टिव में यानी सिंपल में। तो सब्जेक्ट को पहले लिखूंगी ना, हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लिखूंगी, सब्जेक्ट के बाद में। यू कौन सा पर्सन है मेरे पास, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, हिम। लेकिन देखिए अब आ जाओ थोड़ी सी टेबल पे, कहाँ इतनी दूर हो गया, देखिए हिम के अकॉर्डिंग चेंज करना, और उसके बाद क्या लिखा हुआ था, हाँ जी यू। यू कौन सा पर्सन था हमारे पास में, सेकंड पर्सन। ठीक है, यू सेकंड पर्सन था, लेकिन वो था किसकी केस में यूज कर रखा था, सब्जेक्ट के केस में, सब्जेक्ट था ना वो। तो अब मतलब मुझे हिम का कौन सा केस चाहिए, सब्जेक्ट, यही चाहिए ना, क्या है वो, ही। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, ही। समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, ही। तो यहाँ लग गया ही। ठीक है, समझ में आया सभी को क्यों ही लगा, हिम था, ऑब्जेक्टिव केस था, लेकिन मुझे इसका सब्जेक्टिव केस चाहिए था, और सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही के साथ। अब मुझे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है या नहीं, टेंस चेंज करना है या नहीं, करना है ना, क्योंकि वहां पे सेड टू था। तो अब ही के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, यू के साथ आर लगा हुआ है। आर क्या है, मतलब कि इज, एम, आर किस में कन्वर्ट करना है, वॉज, वर में कन्वर्ट करना था। तो मैंने देखा ही है, ही के साथ वर तो लगेगा नहीं, ही के साथ क्या लगेगा बेटा, वॉज। समझे। अब उसके बाद में क्या है, अ डॉक्टर, ऑब्जेक्ट वही। अब इंटरोगेटिव लगाऊं, क्यों, क्योंकि अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, असर्टिव। समझे मेरी बात को। एक और करते हैं फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। यस, अनु, कहाँ लज गई, अनु said to Ravi, why did you go there? ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है, रिपोर्टेड वर्ब में यहाँ पे क्या लगा रखा है, said to, मतलब कि मुझे टेंस के साथ पंगे लेने हैं। अब मैंने देखा यहाँ पे कौन से टाइप का सेंटेंस है, WH फैमिली, यानी कि इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव के रूल चलेंगे। इंटरोगेटिव में क्या होता है, WH फैमिली अगर आ जाए तो मुझे उसको क्या करना है, सेम रख दिया मैंने सेम। ठीक है, यही बात होती है। और क्या होता है, इंटरोगेटिव को किस में कन्वर्ट करना होता है, सिंपल। तो अनु सेड टू को किस में कन्वर्ट कर दो, आस्क। अब आगे यहाँ पे क्या आ गया, रवि। इतनी कहानी सभी को समझ आ गई। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा रखा है, यहाँ पे डिड, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यू। डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है ना। यू क्या है, सब्जेक्ट। गो क्या है, मेन वर्ब। और ये देयर क्या है, ऑब्जेक्ट। बट वेयर हूम, तो वेयर की जगह पे क्या आता है आंसर, देयर, तो इसलिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है,
क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पीछे लेके जाना है ना, सब्जेक्ट को कहाँ लेके आना है हमने, आगे। ये रहा हमारा सब्जेक्ट। ये कौन सा पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, रवि के लिए क्या लगाओ, ही। ठीक है, ही, बाय ही। अब देखिए यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, डिड, और ये कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। टेंस में चेंज करना है ना, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में आती है ना, और सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है बेटा, पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज होता है, भूल गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, और पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। ये सिंपल पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको किस में चेंज करोगे, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड प्लस वर्ब की, याद नहीं आया, भूल गए, याद है सभी को, कौन सा किस में कन्वर्ट होता है, पक्का देख लो, ऐसे धक्के से आनी बगनी, डंडा नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं होती है तो बेटा पूछ लो, मैं बहुत ही स्लो चल रही हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ही लगा दिया, इसके बाद मैंने देखा डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो सिंपल पास्ट में आती है, और सिंपल पास्ट हमारा किस में कन्वर्ट होता है बेटा, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही के साथ क्या लगाऊंगी, हैड। गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गो, वेंट, गोन। तो यहाँ पे गोन, देर का हेयर बना दू, नहीं बनाना ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा, देर। इन्वर्टेड को वो इंटरोगेशन लगा दू, क्या लगाऊं, लो, ऊपर नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये फुल स्टॉप लग, तो डायरेक्ट स्पीच किस में कन्वर्ट हो गई बेटा, इनडायरेक्ट। इस तरीके से हमारे 2 टाइप के सेंटेंसेस हो गए, कौन कौन से बेटा, असर्टिव और इंटरोगेटिव। आगे वाले खुद ट्राई करने की कोशिश करो, दिमाग लगाया करो थोड़ा बहुत अपना, ठीक है, कराऊंगी तो मैं हूं ही। अब इसके बाद इंपेरेटिव है, तो बस वही बात है, बाकी सब कुछ सेम है। रिपोर्टेड वर्ब में क्या आ जाएगा, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, कमांड। जैसे यहाँ पे क्या है, आदित्य आस्क्ड हर नॉट टू कम इन। अच्छा, ये इसके 2 टाइप बना रखे हैं। आदित्य सेड टू हर नॉट कम इन, या तो वो क्या कर रहा है, उसको कह रहा है कि भी अंदर ना आओ, या फिर उसको मना कर रहा है कि अंदर ना आओ। ये 2 तरीके हैं बेटा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बाद में बताऊंगी। सेड टू द पीएन, उसने पीएन को कहा लीव माई रूम एट वंस, मेरा कमरा अभी छोड़ दो। तो यहाँ पे क्या है, उसको ऑर्डर दे रहा है ना, तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, ऑर्डर में। He said, रिया प्लीज गिव मी अ बुक, प्लीज लग गया तो क्या कर रहा है वो, रिक्वेस्ट। समझे, तो उसी के अकॉर्डिंग, मतलब पील के अकॉर्डिंग चेंज कर रखा है। फिर इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगा रखा है, टू, ठीक है। बाकी सारा सेम है राम कहानी, ठीक है। तो ऐसे ही आगे एक्सक्लेमेटरी मिलेगा आपको, ऐसे ही आगे ऑप्टेटिव मिलेगा आपको, ठीक है। तो अपने लेवल पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सही रहेंगे आप, अदरवाइज फिर मैं दे दूंगी थोड़ा सा दिमाग, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।